नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहु इल्यूजन है। राहु भ्रम की स्थिति डालता है। राहु विदेश भी ले जाता है। राहु इंटरनेशनल संबंध भी बनवाता है और राहु जेल भी ले जाता है। राहु अगर देने पे आए तो धन कुबेर बना देता है, अधिक धनाढ्य बनाता है। तो राहु अगर इन 5 नक्षत्रों में आपकी जन्म कुंडली में है तो आप समझ लीजिए कि आप धन कुबेर अवश्य बनेंगे। आज आप चाहे जिस परिस्थिति में हो, गरीबी में हो, लोन पर हो, कर्ज पर हो, लेकिन भविष्य में कभी ऐसा योग जो बना है, अगर इस नक्षत्रों में आपके राहु है जन्म कुंडली में, तो आप 100% लिख लीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप धन कुबेर अवश्य बनेंगे। ठीक, अगर आपका राहु इन 5 नक्षत्रों में हुआ तब धनाढ्य बनेंगे आप। राहु एकाएक धन देता है, अवसर मिला ही नहीं कि आपको धन दे देगा। अब आप समझिए कि कभी कभी ऐसा हुआ है, अन्य आदमियों के लिए कोरोना टाइम जो है, कोविड का टाइम 2020 में कैसा माहौल था, उसमें भी कोई आदमी बहुत पैसा कमा लिए, कोई गैस से, कोई मास्क बनाकर, कोई सैनिटाइजर से। तो राहु अचानक आपको ऐसी धन की स्थिति बनाएगा कि आप धनाढ्य बनेंगे। तो पहला नक्षत्र है राहु अगर धनिष्ठा नक्षत्र में हो। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, मंगल एनर्जी का है। वैसे आदमी कहते हैं कि राहु मंगल के नक्षत्र में अच्छा प्रभाव नहीं देगा। राहु अगर धनिष्ठा नक्षत्र में है मंगल के में, तो आप जैसे धन का नाम देख रहे हैं, धनिष्ठा नाम में ही धन छुपा हुआ है। धनिष्ठा और धन, अगर आपका राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है तो आप धनवान बनेंगे। ठीक, ये धनिष्ठा नक्षत्र ये संगठन का है, कोई मेहनत काम करने वाला है, एनर्जी वाला है। ठीक, संगठन का है, क्षमता का है, संसाधन प्रबंधन, संगीत, मीडिया का प्रतीक होता है धनिष्ठा नक्षत्र। ओके, धनिष्ठा नक्षत्र संगठन का, क्षमता का, संसाधन प्रबंधन, संगीत, मीडिया, इन सब चीजों का प्रतीक होता है। मंगल के कारण इसमें कार्य क्षमता बहुत तेजी होती है। अगर आपका इनमें राहु बैठा है तो आपके कार्य की क्षमता बहुत तेज होगी और निर्णय लेने की ताकत होगी आपके अंदर, जो व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाता है। योजना और योजना के साथ साथ आप कोई योजना बनाएंगे और उस योजना के साथ साथ गति भी देगा। ये धनिष्ठा नक्षत्र आपको उस योजना में गति लाएगा। गति एक अद्वितीय मेल संयोग बनाता है। ठीक, अब जैसे कोई योजना आप बनाए, योजना में गति भी देता है। योजना और गति का एक अद्वितीय मेल बनाता है राहु। अगर राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है तो धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है। आज आप जैसे परिवेश में हैं, एक दिन आप धनाढ्य अवश्य बनेंगे। अमीर की बात तो छोड़ दीजिए, अमीरों के अमीर बनेंगे अगर आपका राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है तो। अब दूसरा नक्षत्र है स्वाति, जो खुद राहु का नक्षत्र है। अगर राहु स्वाति के नक्षत्र में, अब यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, राहु अगर अपने खुद के नक्षत्र में है तब तो कहना ही क्या है, खुद अपने नक्षत्र में है तो प्रभाव देगा, जैसे आद्रा में हुआ तब भी। ठीक है, अगर राहु स्वाति नक्षत्र में है तो ये नक्षत्र स्वतंत्रता और व्यापार का नक्षत्र होता है। स्वतंत्रता, खुद स्वतंत्र होकर किसी के अंदर रह के काम नहीं करेगा ऐसा आदमी, अगर राहु स्वाति में है तो। स्वतंत्रता और व्यापार का नक्षत्र है, हवा की तरह फैलने वाला ये नक्षत्र है, हवा की तरह। तो आप समझ लीजिए राहु खुद ही हवा है, राहु खुद ही हवा है, रवा बताया जाता है। तो राहु अगर इसमें नक्षत्र में है स्वाति में, तो आपका बिजनेस हवा की तरह फैलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अवसर स्तर पर अवसर बनाने की क्षमता भी इस राहु में होती है, इस नक्षत्र में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी अवसर बनाने की क्षमता राहु अगर स्वाति नक्षत्र में है तो अवश्य देता है। ठीक है, ये जातक सेल्फ मेड होगा, खुद काम करेगा, अपना लेवल का खुद का काम होगा। ये किसी अन्य के अंदर काम करना इसको पसंद नहीं होगा, जिसका भी राहु स्वाति नक्षत्र में है। ठीक है, अकेले कार्य करने की क्षमता भी प्रदान करता है स्वाति नक्षत्र। अपने दम पर आर्थिक साम्राज्य खड़ा करता है, जिसका भी राहु स्वाति में है। आज चाहे जिस परिवेश में हो, गरीबी में हो, कर्ज में हो, एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने दम पर साम्राज्य खड़ा करेगा आर्थिक तौर पर। ठीक है, और आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने की ताकत भी ये स्वाति नक्षत्र आपको देगा। ये नक्षत्र अगर इसमें राहु हो तो जातक को चमत्कार देता है, एक ऐसा चमत्कार कि देखते देखते ऐसा आदमी धन कुबेर बनता है। अगर आपका राहु स्वाति नक्षत्र में है तो आप अमीर नहीं, धन कुबेर बनेंगे। तीसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र होता है, ये शुक्र का नक्षत्र है। ये सृजन और संसाधनों के नियंत्रण का प्रतीक है। ठीक, ये नक्षत्र विलासिता का है। शुक्र का नक्षत्र है तो आप समझ लीजिए विलासिता का तो होगा ही। विलासिता, फैशन, कला, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ये नक्षत्र होता है। अगर आप प्रॉपर्टी का वर्क से आपको पैसा दे सकता है, फैशन के वर्क से पैसा दे सकता है, विलासिता के वर्क से पैसा दे सकता है। ठीक है, जुड़ा हुआ ये नक्षत्र होता है। प्रबंधन प्रलोभन को अवसर में बदलने की कला होती है इस भरणी नक्षत्र में। ओके, प्रबंधन प्रलोभन को अवसर में बदलने की कला होती है। इसके और भी बहुत कुछ गुण है, बताने पे आए तो बहुत कुछ है हर नक्षत्रों के। मैं आज थोड़ा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए कह रहा हूँ, बहुत गुण है। पर इतना जान लो कि अगर आपका राहु भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, तो आप एक दिन धनाढ्य बनेंगे। ठीक, धन कुबेर बनेंगे। ऐसा अवसर ही राहु प्रदान करेगा कि आप अवश्य ही धनवान बनेंगे। चौथा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, ये भी शुक्र का नक्षत्र है। ये विस्तारवादी नक्षत्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शिक्षा, कानून से जुड़े हुए अवसर प्रदान करता है। आपकी लाइफ में अगर आपका राहु पूर्वाषाढ़ा में है तो अंतर्राष्ट्रीय पर आपका लिंक बनने की कोशिश कराएगा, संबंध बनेगा। शिक्षा से, मान लीजिए आप शिक्षा विभाग में बड़े बड़े स्कूल खोल सकते हैं। ठीक, या शिक्षा विभाग में जैसे TCS वगैरह है, पेपर दिलवाता है, ऐसा भी आपका संबंध हो सकता है। कानून में हो सकता है जज हो, या सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, या कानून पे कोई किताब लिख सकते हैं, ऐसा होता है। तो विस्तारवादी है ये। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शिक्षा, कानून से जुड़े हुए अवसर प्रदान कराता है। ठीक है, कराने वाला ये नक्षत्र होता है। ये दीर्घकालिक, लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक संरचना बनाने में सक्षम होता है। दीर्घकालिक आर्थिक संरचना बनाने में सक्षम होता है। अगर इसमें राहु है तो आप अमीर बनेंगे, धनाढ्य बनेंगे, धन कुबेर अवश्य बनेंगे, आज चाहे जिस परिवेश में हैं आप। ठीक, पांचवा नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, एक खुद राहु का नक्षत्र है। एक राहु का स्वाति, सतभिषा और आद्रा पड़ता है। अगर राहु खुद अपने नक्षत्र में है तो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है। लेकिन राहु अगर स्वाति, मैंने बता दिया, शतभिषा नक्षत्र में है तो ये शतभिषा नक्षत्र ये चिकित्सा का है। आप हो सकता है डॉक्टर बने, हॉस्पिटल खोल लें, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना के पैसा कमाए, या आप कोई दवा ऐसे
सृजन करें कि जिससे आपको पैसा मिले। रहस्यमयी क्षेत्र रिसर्च से जुड़ा हुआ है, नक्षत्र होता है ये। चिकित्सा रहस्यमयी क्षेत्र से, रिसर्च से जुड़ा हुआ नक्षत्र होता है। गुप्त अवसर से भी आर्थिक धन लाभ कराता है। कहीं गुप्त अवसर मिल गया आपको, उससे भी आर्थिक लाभ करा देगा। अब आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले बताया कोरोना में बहुत आदमी धनाढ्य बन गए। उसी तरीके से कभी ऐसा अवसर दे देगा कि आप अच्छे पैसे वाले हो जाएंगे। अगर इनमें राहु है तो आप धन कुबेर अवश्य बनेंगे, ये गारंटी है। ठीक, राहु अगर अपने नक्षत्र में है तो मैंने बोला तो कहना ही नहीं है, पर राहु मंगल के या शुक्र के इन नक्षत्रों में हो तो शुक्र और मंगल के बल को बढ़ाएगा। ठीक, शुक्र मंगल के बल को बढ़ाएंगे। शुक्र में है तो शुक्र का बल बढ़ाएंगे, मंगल के नक्षत्र में है इन नक्षत्रों में तो मंगल का बल बढ़ाएंगे। ठीक है, और यदि शुक्र या मंगल अपनी राशि, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या मंगल अपनी खुद की राशि में या उच्च की राशि में होगा, बैठे हैं, तब तो ये तूफान ला देगा पैसों का। आर्थिक स्थिति में तूफान ला देगा, इतना पैसा देगा। अगर आपका मंगल, मान लीजिए आपका धनिष्ठा नक्षत्र है, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है और आपके कुंडली में मंगल उच्च का है या अपनी राशि में, तो तूफान ला देगा पैसों का। उसी तरीके से शुक्र अगर उच्च का है या अपनी राशि में है तो किताब कहती है पाराशर जी महाराज की कि ये तूफान ला देगा। अगर आपका राहु इन नक्षत्रों में है, तूफान लाने वाला बन जाएगा, धन के लिए और किसी के लिए नहीं, धन के लिए। इन 5 नक्षत्रों में राहु इसलिए अच्छा होता है, इसमें अवसर, संसाधन, विस्तार की ऊर्जा, ठीक है, समाहित होती है और इनकी सीमाओं को तोड़कर, राहु इनकी सीमाओं को तोड़कर आपको ग्लोबल बनाता है। अगर राहु इन 5 नक्षत्रों में है तो कोई सीमा इनके अंदर नहीं रहती, कोई सीमा बना दिया, कोई कहे, सबको तोड़कर एक आपको ग्लोबल स्थिति दे देगा। आप बंधन में नहीं रहेंगे, आपका खुद का व्यवसाय होगा, खुद का ही काम होगा। अगर राहु इन 5 नक्षत्रों में होगा तो अब आप समझ लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र में अगर राहु है तो आप माइनिंग से, मेटल चीज से, जैसे जमीन के अंदर भूगर्भ में मेटल मिल जाता है, तत्व मिल जाते हैं, उससे पैसा, रियल एस्टेट से, मीडिया इंडस्ट्री से, इन सब फील्ड से धन आपको दिलाता है। अगर आप जान रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप इन सब संबंधों से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका राहु इसमें है तो आप इन चीज़ों को अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, कैरियर बनाइए आप, इसमें आपको अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक, स्वाति में अगर राहु है, स्वाति जैसे राहु का है तो विदेशी निवेश से, ठीक है, ट्रेडिंग से, या फिर राहु आपको स्वाति नक्षत्र में बता रहा हूं, राहु आपका कोई ऐसा ब्रांड बना देगा जिसको दुनिया देखती रह जाएगी कि भाई ये आपका ब्रांड है। तो राहु ब्रांड बनाने में भी ताकत देता है कि आपको कोई ऐसा ब्रांड बना दिया, आप उसको देखने लग जाएंगे, उससे कमाने लग जाएंगे। ब्रांड बनाकर ऐसा जातक जिसका भी राहु स्वाति में है, ऐसा जातक एक ब्रांड बनाएगा और उससे खूब पैसा कमाएगा और सफलता, धन, कुबेर बनेगा। अगर राहु स्वाति नक्षत्र में है तो भरणी में अगर राहु है तो लग्जरी से, बिजनेस से, आपको समझ लीजिए शुक्र क्या अगर है तो लग्जरियस से पैसा कमा सकता है। बड़ी बड़ी कारों का शोरूम खोल ले, हाँ, बड़े बड़े फ्लैट बना रहा है, इन सब चीज़ लग्जरियस से, बिजनेस की कला से, डिजाइन से धन वर्षा कराता है। ऐसा जातक लग्जरी का काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कला डिजाइन से धन वर्षा आपको कराएगा, जिसका भी राहु भरणी नक्षत्र में होगा। पूर्वाषाढ़ा में अगर राहु है, पूर्वाषाढ़ा में जो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट दिलाता है, शिक्षा, कला और कानून की फील्ड से जोड़कर जातक को धनवान बनाता है। ये समझ लो,
इंटरनेशनल प्रोजेक्ट दिला सकता है आपको, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, शिक्षा से आपको दे सकता है, बड़े बड़े स्कूल खोल सकते हैं। कला से और कानून की फील्ड से जोड़कर आपको अच्छा धनवान बनाता है। ये आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। वहीं शतभिषा नक्षत्र हेल्थ से, जिसे हॉस्पिटल खोल लिए, स्वास्थ्य से संबंधित, मैंने आपको बताया नहीं, कोरोना में बहुत आदमी ये सब चीज़ बना के ले लिए, संबंधित जितने भी व्यापार हैं, रिसर्च, फार्मेसी, बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेता है, अपोलो जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी व्यापार हैं, इनसे आपको धन लाभ कराएगा। रिसर्च, फार्मेसी से जबरदस्त लाभ कराता है अगर राहु आपका पूर्वाषाढ़ा में है तो। अब इनमें देखिए कि ये किस भाव में है। अगर राहु आपका इन नक्षत्रों में है और वो इन भाव में है, तब तो फिर तूफान ला देगा आपकी लाइफ में, इतना पैसा कमवाएगा। राहु अगर इन नक्षत्रों में है और दूसरे भाव में है, तो आप समझ लीजिए दूसरे भाव खुद ही धन का होता है। ठीक है, पारिवारिक संपत्ति के रूप में आपको धन दिला सकता है, अस्थाई धन दिला सकता है। ठीक है, जैसे सोना चांदी, जमीन जायदाद से संबंधित आपको जायदाद मिल सकती है, पैतृक पारिवारिक सोना चांदी मिल सकता है। ठीक है, अस्थाई धन कहीं गड़ा हो, पारिवारिक को भी मिल सकता है। पारिवारिक साधनों का उपयोग करके जातक धन कुबेर बनता है अगर दूसरे भाव में है। अब यहाँ ये समझिए, दूसरे भाव में राहु आपको भाई हो सकता है शराबी भी बना दे। यहाँ सिर्फ पैसे की बात हो रही है। राहु अगर इन भाव में है तो उसके जो दुष्परिणाम हैं वो होंगे। हो सकता है बदमाश हो, बहुत कुछ बड़ा बड़ा, लेकिन पैसा है तो राहु पैसा देने की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी और चीज़ें जो होंगी वो तो होंगी ही होंगी। राहु दूसरे में है तो आपकी वाणी खराब करेगा, आप बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू सब कुछ पिएंगे, आपकी परिवार से नहीं बनेगी। ऐसा बहुत देखा गया, जिसको परिवार से नहीं बनती, बड़े बड़े धनवान हैं। तो सिर्फ यहाँ पैसे की बात हो रही, पैसा दिलाएगा। दूसरा हो गया, पांचवें भाव में अगर राहु है तब समझिए निवेश से, स्टॉक मार्केट से, नया काम से या नई क्रिएटिविटी से आप कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर दें उससे आपको पैसा मिल जाए। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों से धन अर्जित कराएगा। अपने खुद के आइडिया से व्यवसाय करके धनार्जित कराता है अगर आपका इन नक्षत्रों में राहु है और पंचम भाव में है। सप्तम भाव में बिजनेस से, पार्टनरशिप से। ठीक है, विवाह के बाद, शादी के बाद हो सकता है आपको ससुराल से धन मिल जाए, ससुराल से आपको मकान मिल जाए, या बहुत कुछ हो सकता है। विवाह के बाद विदेशी व्यापार आदि से अच्छा धन लाभ कराता है, आपको पैसा कमवाता है। नवम भाव में है, पिता से विशेष लाभ होगा आपको। ठीक, जीवन में एक दो ऐसे मौके आपके पास जरूर आएंगे। अगर आपका नवम भाव में राहु है और इन नक्षत्रों में है तो जीवन में आपको एक दो मौके ऐसे अवश्य आएंगे जहां पर आपको आर्थिक विस्फोट देखने को मिलेगा आपके पक्ष में। आर्थिक विस्फोट का मतलब है कि आपको अच्छा पैसा देगा। एक दो मौके जीवन में आएंगे, उसको आप पहचान गए तो आपको अच्छा पैसा दिला जाएगा। आर्थिक विस्फोट होता है और बेहद धन लाभ होता है। राहु इन नक्षत्रों में है और नवम भाव में है। दसम भाव में राहु, इसको कहा गया जिसके 10 में राहु दुनिया उसके बस में, जिनके राहु 10 में दुनिया उनके बस में। कैरियर से आपको पैसा कमवा सकता है और सामाजिक प्रतिष्ठा में बड़ी छलांग लगाने की हैसियत रखता है अगर इस भाव में है तो। दसम भाव में सामाजिक कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा में ऊंची छलांग लगाने के ये भाव आपको सहयोग देगा। अथवा कोई सरकारी प्रोजेक्ट मिल जाए, मान लीजिए बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट हैं, पुल का मिल जाए और सब मिल जाए, इनसे पैसा कमवा देगा। या अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, सरकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिल जाए विदेश से, इस पे आपको फ़ायदा मिल जाए। अडानी की तरह देख लीजिए, प्रोजेक्ट मिल जाए जिसके चलते जातक को धन कुबेर बना दे। ओके, अब वहीं 11वें भाव में, जिसको लाभ भाव कहते हैं, लाभ भाव में अगर
राहु है और इन नक्षत्रों में है, तो कोई बड़ी डील हो सकती है आपकी, कोई बड़ा नेटवर्क का काम आपको मिल सकता है, हो सकता है नेटवर्क काम हो जाए, बाहर से कोई नेटवर्क आप काम कर दें। ठीक, जो अरबों का हो, बाहर का कोई इतना बड़ा नेटवर्क हो जो अरबों का हो, वो आपको हाथ लग जाए और उसी से आपका जीवन भर धन प्रवाह बनता रहे। अब मान लीजिए कोई ऐप ऐसा खोल दे, जैसे आजकल एस्ट्रोटॉक वगैरह है और सब चीज़ें हैं, ज्योतिष ऐप है या बहुत से ऐप हैं, गूगल पे है, फ़ोन पे है, इन सब चीज़ को आप देख सकते हैं। कोई ऐसा ऐप हो जो आपको अच्छा पैसा दिलाए और परमानेंट आपके जीवन में वो धन का प्रवाह बनाता रहता है, तो लाभ भाव हो गया। इन भाव में अगर राहु हो और इन नक्षत्रों में राहु हो, तो आप यकीन मानिए आप एक दिन धन कुबेर अवश्य बनेंगे। आज चाहे जिस परिवेश में है, चाहे कर्ज में है, चाहे जैसे हैं, आप बनेंगे ही बनेंगे। आपको एक बार ऐसा व्यवस्था वो देगा ही देगा, पर आपको पहचानना है। मैंने आपको बताया इन भाव में परेशानियां भी देता है। दूसरे भाव में है राहु, तो आपको मैंने बताया परिवार से लगाव नहीं होगा, नशाबाजी कर सकता है, बोली खराब होगी आपकी, पैसे इसका धोखा भी दे सकता है, इन सब चीज़ों से होगा। लेकिन पैसा भी देता है, यहाँ पैसे की बात हो रही। पंचम भाव में है तो बच्चे से संबंधित दिक्कत देगा। ठीक, कई चीज़ें होंगी, प्रेम में आपको दिक्कत दे सकता है या बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, लेकिन आपको पैसे से संबंधित यहाँ बात हो रही तो होगा। राहु सप्तम में है तो आपका दिक्कत तो देगा ही इन सब चीज़ों से। पर आप आज चाहे जिस भी स्थिति पर हो, ऐसा योग तो आपके जीवन में एक दिन अवश्य आएगा कि आप धन कुबेर अवश्य बनेंगे। और इन भावों में राहु भाव के हिसाब से परेशानियां भी देंगे। इसको मत सोचिए कि पैसा ही देंगे, राहु की जो भी और एडिशनल आपको परेशानियां हैं इन भावों से संबंधित, तो आपको मिलेंगी ही मिलेगी। पैसा देगा, परेशानियां तो रहेंगी, परेशानियां भी देगा, पर यहाँ धन की बात है तो चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस परिवेश में है आप, आपको धन अवश्य ही देगा। समझ गए? मैं सोचा राहु का ये 5 नक्षत्र का है, मैं आपको बता दूं कि आपका अगर राहु, आप थोड़ा भी जानकार हो, आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, आप सीधे जाइए, आप वहाँ देखिए राहु किस नक्षत्र में है। अगर वहाँ पे राहु आपको दिखता है इन नक्षत्रों में, सीधे अपनी कुंडली में आइए, राहु किस भाव में बैठा है। अगर राहु नक्षत्रों में है और भाव में है, तो आप अवश्य ही धन कुबेर बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही वीडियो हम आपको और बताएंगे राहु कहाँ कहाँ पे धन लाभ कराते हैं। अचानक धन लाभ, जीवन में 1-2 मौके ऐसे आएंगे कि आप अवश्य ही धनवान बनेंगे, धन कुबेर बनेंगे, धनाढ्य बनेंगे। नमस्कार।